2014 से 2025 हो चुका है, लेकिन बिहार से पलायन जो है बहुत सारे नेताओं का, ये प्रशांत किशोर का कहा जाए तो बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है कि बिहार को लेबर की फैक्ट्री क्यों बना के रखा गया है। बिहार में जो ट्रेनें हैं बहुत अच्छी है। बिहार से भारत के हर कोने कोने तक की ट्रेन है, हर राज्य की ट्रेन है, चाहे वो केरल हो या जम्मू कश्मीर, गुजरात हो या महाराष्ट्र। हर राज्य में बिहार से ट्रेनें जाती है और हर राज्य से बिहार के लेबर को, बिहार के वर्कर को, बिहार के ऐसे लोग जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको काफी जलील करके एक बिहारी शब्द से संबोधन करके उनको भगाया जाता है। अभी हाल में पंजाब में भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ था। एक उत्तर प्रदेश के एक व्यक्ति ने कांड किया और पूरे यूपी बिहार के लोगों को हटाना पड़ा, मतलब वो हटा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी या जो ही बीजेपी के वरिष्ठ गण हैं, बीजेपी के नेता हैं जो बिहार में सरकार बनाना चाहते हैं, वो बिहार के इन लोगों के लिए क्यों नहीं सोचते हैं या इस मुद्दे पे कभी नहीं बोले। यहाँ तक कि जब पूरे भारत में बिहारी शब्द से संबोधन किया जाता है, बिहार के लोगों को जलील किया जाता है, तो उस टाइम भी बड़े बड़े नेताएं चुप थे। जब गुजरात से बिहारियों को भगाया जा रहा था उस टाइम भी मोदी जी चुप थे, और जब महाराष्ट्र से भी भगाया जा रहा था उस टाइम भी मोदी जी चुप थे, और वहां बीजेपी के लोग भी कुछ नहीं बोल रहे थे, एक वर्ड नहीं बोलते थे। कोई बीजेपी का लोग इस मैटर पे नहीं बोला है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, गुजरात हो या कोई पंजाब हो या अन्य राज्य हो। जब बिहार के लोगों पे किसी भी तरह का आँच आता है, बिहारियों को भगाया जाता है बिहारी शब्द से संबोधन करके, तो कोई भी बीजेपी का मुद्दा कुछ नहीं बोलता है। लेकिन आज बिहार में बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए बेताब है, क्योंकि उसे पता है कि यदि बिहार चुनाव हारा तो प्रधानमंत्री की कुर्सी भी जा सकती है, और ये 100% है। क्योंकि यदि बिहार में नीतीश कुमार को या बीजेपी का गठबंधन से सरकार नहीं बना तो अगला जो चुनाव है भारत के प्रधानमंत्री का, वहां पे क्या होगा कि भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव में इस बार बीजेपी की हार हो जाएगी, और यही मुद्दा भी है। तो काफी जोर शोर से लोग लगे हुए हैं कि बिहार में किसी भी तरह से सरकार बन जाए बीजेपी का, चाहे वो जेडीयू से गठबंधन से हो या किसी। आप सबसे बड़ी बात है कि 2-3 दिन पहले की बात है कि जब प्रधानमंत्री मोदी बिहार में आए हुए थे तो उन्होंने चिराग पासवान का जैसे ही नाम अनाउंस हुआ स्पीच देने के लिए, तो चिराग पासवान को उन्होंने मना कर दिया और सीएम नीतीश को अनाउंस कर दिया। यानी कि देखिए, चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी बड़े चेहरा हैं, तो काफी बड़े चेहरा होने के कारण उनका नाम दिया गया, और बिहार के अन्य नेताओं का कितना इज्जत है प्रधानमंत्री मोदी के दिल में, खास करके चिराग पासवान का, जो कि चिराग पासवान का एक ही स्टेटमेंट रहता है कि जब तक रहूंगा मोदी जी का साथ रहेगा, मोदी जी के साथ रहूंगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जो है वो ऐसा मुझे मतलब दिखा नहीं मोदी जी का साथ। किस तरह से देखा जाए, बिहार के तमाम लोगों की इस तरह से बेइज्जती हुई है। चिराग पासवान को स्टेज से मतलब स्पीच न देना, उनको हटा देना, तो ये लेबर फैक्ट्री से लेकर के बिहारियों की इज्जत, वो उन्हें बिहार के लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको सिर्फ वोट से मतलब है। और एक भी फैक्ट्री, एक भी कंपनी बिहार में नहीं लगा। आप की बड़ी बड़ी कंपनियों को कहाँ लगाएंगे, तो वो कंपनियां लगेगा दिल्ली के सराउंडिंग में, उत्तर प्रदेश के कुछ एरिया में, गुजरात में, सूरत में, दमन में। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर बिहार के लोग, प्रधानमंत्री मोदी जी, ये कब पलायन रुकेगा, कब आप रोकेंगे पलायन? ये जितने भी मुद्दे चल रहे हैं, आप जितने ही वादा करके जाते हैं, चुनाव जीतने के बाद वो वादे पूरे ही नहीं होते। कोई बीजेपी अपना वादा पूरा नहीं करता है।